इमरान साहब, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपके ख्याल से ये दुरुस्त मुतालबा है उनका? ये पहली दफ़ा नहीं आया, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमा माजी में खुद नवाज शरीफ साहब, बहुत से लोग इस कमीशन को, इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करने का कह चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमीना देखिए, बात ये है कि जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये मुतालबा किया गया, और दूसरी बात ये कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह से होता है कि अगर कोई कमीशन बनता है और वो तहकीकात करता है, तो वो कमीशन, पहली बात है कि बनाया क्यों जाता है? वो कमीशन बनाया जाता है सच जानने के लिए, वजह मालूम करने के लिए। तो फिर अगर सच का आपको पता चल जाए, वजह का आपको पता चल जाए, तो आवाम को ज़रूर वो बताना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन जो बना था, उसकी जो रिपोर्ट थी, अगरचे वो सब ने कई दफ़ा पढ़ी है वो, लेकिन वो आप ये कह सकती है कि गैर सरकारी तरीके से वो आउट हुई। वो कभी भी सरकारी सतह पे उसको नहीं किया गया, वो लीक हुई, वो क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि आपको उसको ज़रूर, मुझे नहीं इसमें कोई मजाक नज़र आता कि सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन ही नहीं, जितने भी आज तक कमीशन बने हैं उन सब की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। इसको क्यों नहीं पब्लिक किया गया? इसीलिए मैं आता हूँ, इसीलिए पूरी दुनिया में डी क्लासीफाइड कर दिया जाता है चीज़ों को। क्लासीफाइड और डी क्लासीफाइड जो इस्लाह है वो क्यों यूज़ की जाती है कि इतने साल के बाद लोगों को वैसे ही वो उन तक रसाई दे दी जाए। अब आ जाता हूँ कि क्यों नहीं की गई। हमारे यहाँ मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत से लोग जो है ना जानबूझ के ख़ुद को फरीक बना लेते हैं। भाई अगर हमूदुर रहमान कमीशन में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें कुछ लोगों का या किसी इदारे का कोई किरदार गलत था, तो लोगों को वो भी पता चलना चाहिए। यहाँ पे मामला ये है कि अगर बाअसर कोई शख्स हो, बाअसर कोई फरीक हो, तो वो ये कोशिश करता है कि उसका किरदार सामने ना आए, लिहाजा ऐसी चीज़ों को रोक लिया जाता है, जो कि मेरे नज़दीक किसी तौर भी वो दुरुस्त अमल नहीं है। बात यह है कि अभी राना साहब जो कह रहे थे और आप जो उनसे बात कर रही थी, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बात आप कर रही हैं और जो बात राना साहब कर रहे हैं, उसमें देखें तो पीटीआई का एक मामला ज़रूर है कि पीटीआई की जो है ना 9 मई वाली हरकत, उस 9 मई ने उनके सारे अमल को मशकूक कर दिया। और जिस तरह से सुने, अब सुन ले, तो कह रहे इस पे जुडिशियल तहकीकात कराएं। ओहो, अब सुन तो लेना। मामला ये है कि अब आप एक राना साहब, अब मुझे अगर आप, मैंने बड़े तहम्मुल से आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी, सिर्फ मुझे 1-2 मिनट सिर्फ दे दें। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आप एक चीज़ को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि बानी चेयरमैन ने जो ट्वीट किया है उसमें जिस तरह से शेख मुजीब को हीरो बना के दिखाया उन्होंने, वो सब ने देखा पूरे। अब देखिए, शेख मुजीब जो हैं वो उनके लिए हीरो होंगे बांग्लादेश के लिए, लेकिन पाकिस्तान में, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानियों के लिए उनका किरदार हीरो का नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो गद्दार नहीं है। अभी आपने मियां साहब को भी सुना, वो भी यही कह रहे थे, वो वाकई नहीं था। अच्छा, मेरी बात सुने, मैंने ये बात कब की है कि मियां साहब ठीक है और इमरान नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बेसिकली वो ये बात नहीं कि वो उसको हीरो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो वाकई नहीं था, उसको बनाया गया। वो कहते हैं ना कि एक जो तस्वीर होती है ना, वो 1000 अल्फाज से ज़्यादा होती है। जिस अंदाज में उन्होंने शेख मुजीब की तस्वीर लगाई है, वो तो हाँ, वो देखे ना, उस तस्वीर में आपको वो तस्वीर खुद चीख चीख के बयान कर रही है कि वो शेख मुजीब को क्या साबित कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती, वैसे शेख मुजीब साहब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जब OIC कॉन्फ्रेंस में मिले तो भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो भी उनको गले मिल रहे थे, उनको इनवाइट भी किया, उनसे बड़े अच्छे से मिले। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप भी कल बात कर रहे थे कि जी वो गद्दार है। अगर वो इतने गद्दार होते तो बाद में उनको क्यों पाकिस्तान? उस तरह तो फिर इंदिरा गांधी और भुट्टो भी मिलते रहे हैं। मैं यही तो बात कह रही हूँ। नहीं, इंदिरा गांधी, लेकिन वो हम इंदिरा गांधी को क्या गद्दार कहें? भाई वो उनके मुल्क के हीरोज हैं, लीडर्स हैं, वो उनको वो कहेंगे। लेकिन आप गद्दार क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बात कह रहे हैं कि गद्दार नहीं है या गद्दार है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है, जो रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको आप, वो कैसे दुश्मन था? वो यही तो कह रहे हैं कि वो दुश्मन नहीं था। भाई समीना, ये ऐसे नहीं है। देखिए, सियासतदानों का मामला जो होता है, प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर मीटिंग में कुछ और बात करते हैं, बाहर आके कुछ और बात कर रहे हैं। मैं तो वो बात कर रही हूँ जो मेरे सामने फैक्ट है। नहीं, आप उसकी बुनियाद के ऊपर कह चुके जी, उनके दिल में ये बात है। दिल में नहीं, तो इसलिए ये दिल में नहीं। आप बांग्लादेश में जो, अगर आप हमूदुर रहमान कमीशन की बात कर रही है ना, तो फिर बांग्लादेश में जो तकरीरें करते हैं लाखों, अब जगतू फ्रंट था
वो भी ठीक था। कौन जत्तू फ्रंट, मुझे उसका नहीं पता। तो फिर आपको नहीं पता तो पहले हिस्ट्री पढ़ लेना। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। अब मैं तो एक बात ये कर रही हूँ तो आप बात कि जो अभी मुजीबुर रहमान की बात हो रही है ना, अब अलग-अलग कैरेक्टर के ऊपर करना है तो फिर उसके ऊपर अलग-अलग कैरेक्टर की बात नहीं है। ये उसी मुजीबुर रहमान की बात है। ये शेख मुजीब जो हैं और जो पूरी बांग्लादेश की, आप उसमें से सिर्फ एक चीज नहीं निकाल सकते। मैं एक चीज नहीं निकाल रही सर, मैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल रही हूँ। इसमें सबका कॉन्सेंसस है, आपका भी है कि जी उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनका मैंडेट भी अक्सरियत में था और वो उनका मैंडेट नहीं माना गया। सियासी लीडर का क्या ये बात राणा साहब का भी कंसेंसस है इसके ऊपर, इस पे मेरा भी कंसेंसस है, इस पे शायद हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं उस पे कंसेंसस है। मैं तो इस पे बात कर रही हूँ जिस पे कंसेंसस है। मैं आपसे एक आखिरी कर दूं, सियासी लीडर का काम ये नहीं होता कि वो प्रोवोक करे लोगों को। सिर्फ सियासी लीडर का ये काम होता है कि अगर उसकी वो समझता है कि कौम के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो बैठ आप दो कौमी नजरिया शायद भूल रही हैं। तो मैं वहाँ एक इशू नहीं था बांग्लादेश आप के साथ। जो बात कर रहे हैं, जब किसी के साथ ज्यादती हो रही है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि उस ज्यादती का इजाला कर दें और वो साथ रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस ज्यादती को आप लोग नहीं कर रहे। अल्टीमेटली उन्होंने उसको एक अलहदगी में बदल दिया, या उसमें ज़ाहिर है भारत ने भी आके अपनी काम दिखाया और सारा कुछ हो गया। यही चीज मैं ये कह रही हूँ कि पहले कायदे-आज़म भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर थे और उनका भी ये ख्याल था कि यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ अब ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम इनके साथ चलें, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के हुकूक का इस्तेहसाल होगा। तो उन्होंने एक सेपरेशन की बात की। उनका रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ गलत। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जब आप किसी एक पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल दीवार से लगा देते हैं, जब उनके साथ आप इतना जुल्म कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली वो लोग इस तरह की बात सोचेंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यही गद्दार है, ये लीडर ही गलत है, इसने ये बात क्यों की। नहीं, ये बिल्कुल आप देखें एक गलत पर्सपेक्टिव ले रही है। इसमें एक जो बड़ा पर्सपेक्टिव जो आपको लेना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है उनके साथ ज्यादतियां हुई हो, लैंग्वेज के इश्यूज थे, ये सब कुछ था, लेकिन एक चीज होती है जो मुल्क को जोड़ने, जो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और एक वो अप्रोच होती है कि आप जल्दी पे तेल डालें और जो दरारें हैं उनको और मजबूत कर दें। तो क्या मुजीबुर रहमान जो थे, क्या उन्होंने दरारों को जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की या जल्दी पे तेल डाला? तो ये कहना कि जी वो हीरो थे और उनका कोई कसूर नहीं था कि वो हीरो है। नहीं, बात सिंपल सी है कि उनका भी बहुत सारे, उनके भी फ्लॉज थे। अगर दूसरी साइड से फ्लॉज थे तो उनमें भी बहुत सारी गलतियां थी। तो मसले का हल है, करते रिपोर्ट, पब्लिक पता चल जाए कि इसका कितना फ्लॉ है। जो मूवमेंट चली उसके अंदर इंडिया का भी रोल था। क्या जो मूवमेंट जब दरारें पड़ रही थी तो उन दरारों को मजीद तेज करने के अंदर बहुत सारे लोगों का रोल था? क्या उनको भी हम हीरो मान लें और कहें कि वो बिल्कुल ठीक थे? ऐसे नहीं है। इसको इतना सिंपल ना डिफाइन करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि सारे मसले को हल करें ना, आप निकालें, पब्लिक कर दें रिपोर्ट, पता चले कौन किसका कितना किरदार था। अदरवाइज तो ये सारी चीजें फिर इसी तरह ही होंगी ना, हर कोई अपना अपना मफाद निकालेगा उसमें से। नहीं, आपने कहा कि 9 मई का वाकया जो है वो तो जी जुडिशियल, वो तो कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ और उनका कोई रोल नहीं है, तो ये गलत है। पूरी कौम 25 करोड़ अवाम ने देखा कि 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त एक जमात के लोग जाके वहां धरना देने की कोशिश करते हैं और फिर वो धरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर पतलूने लहराने वाले भी पीटीआई से